कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं देने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं बोलने दिया था, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है। मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, देश के अंदर जिस सामाजिक समता के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया था, उन्हें उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस किस रूप में कर रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा उनके इस्तीफे के माध्यम से देखने को मिलती है।